ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि कुंडली के वक्री ग्रह के बारे में आप समझ लो। किसी की भी कुंडली में तीसरे घर में वक्री ग्रह बैठा होगा, शादी लेट होगी। जिसकी कुंडली में ज्यादा वक्री ग्रह बैठे होंगे, शादी लेट कर देगा वो। ये तो एक फैक्ट है, ये आप कर लो, लिख लो। ठीक है। वक्री ग्रह ग्रह के बारे में आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर वक्री ग्रह की किसी ग्रह के साथ में युति है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, मल्टीपल प्लैनेट के साथ अगर कोई ग्रह ऐसा है जो वक्री है और बैठा हुआ है, वो और ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है, तो क्या काम करेगा वो। वक्री ग्रह की पावर जो है 3 गुना होती है, वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो ऐसे में जब भी कभी मल्टीपल प्लैनेट के साथ बैठा होगा, तो वो उस बंदे की, उस प्लैनेट की आधी पावर को खींच लेगा। एक तरीके से आप रामायण को याद करो, जहां पर बाली था, सुग्रीव का भाई, वो जिससे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति ले लेता था। तो वही जो वरदान समझ लो या वही जो काम समझ लो, वक्री ग्रह के पास में है। अगर युति में किसी के साथ बैठा हुआ है, तो उसके साथ में युद्ध हो रहा है उसका, उसमें वो उस ग्रह को हरा देगा और उसकी आधी पावर ले लेगा। यानी उसको जो फल देना है वो देने नहीं देगा, उसके फलों को भी ले लेगा वो, और देगा अपने हिसाब से। वक्री ग्रह का ये काम होता है। इसके अलावा आप ये समझ लो कि अगर आपके पास कोई कुंडली लेकर आया है, आपने कुंडली खोली, आपने उसकी दशा देखी, जो भी वर्तमान दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, जिसकी भी चल रहा है, अगर वो प्लेनेट वक्री है कुंडली में, और वो ग्रह अगर वर्तमान में ट्रांजिट में भी वक्री है, तो ही आपको उसका आंसर करना है। आप उसका आंसर तभी करोगे अगर वक्री ग्रह कुंडली में भी है और वर्तमान में गोचर में भी अगर वो वक्री है, उसकी दशा चल रही है, तो ही आपने उसका प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपने उसका प्रश्न का उत्तर दे दिया है, तो वो हो जाएगा। और अगर प्लैनेट उसकी कुंडली में डायरेक्ट है, यानी कि वक्री नहीं हो, डायरेक्ट पोजीशन में हो, और वर्तमान में अगर वो ट्रांजिट में वक्री हो, तो आपने उसके आंसर को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। वक्री पे वक्री होगा तो फिर भी उसका आपने प्रिडिक्शन कर दिया, तो आंसर जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। लेकिन अगर वक्री नहीं है, वर्तमान में वक्री है, या इसका उल्टा भी कर ले कि कुंडली में वक्री है लेकिन वर्तमान में वक्री नहीं है, और आपने प्रिडिक्शन कर दी और आंसर ना का है, तो जीवन गुजर जाएगा, वो काम नहीं होगा उसका। इसलिए वक्री ग्रह की पावर को कम नहीं समझना हमने। तो ध्यान रखना है कि अब कुंडली में जैसे वक्री ग्रह क्या चीज। जैसे राहु केतु हमेशा ही वक्री होते हैं। उनका देखो, इसमें राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे इसमें। क्योंकि हमारे जो प्राइमरी जो प्लेनेट है वो सात ही है। राहु केतु एक्सेप्शनल है कि वो हमेशा ही वक्री होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। जितना अच्छा है, अगर गुरु और शनि दोनों एक ही भाव में वक्री हैं कौन तो कौन, क्या होगा? क्या चीज। गुरु और शनि। अभी आने तो दो, क्या होगा। मैं उनके वक्री होने की बात नहीं कर रहा हूं अभी। मैंने कहा कि ग्रह वक्री कोई भी हो तो आपने क्या ध्यान रखना है, और यहां पर वक्री होने से हमारे जीवन में हमारा बिहेवियर क्या है, मैं वो बताता हूं कि क्या करना है हमको। हम्म, ठीक है। अभी क्या पूछा था सवाल। एक प्लीज रिपीट, मैंने अभी बताया ना कि क्या करना है। अगर कुंडली नहीं सर। में, अगर कुंडली के अंदर में, हम्म, अगर जैसे अभी मान लो किसी की शनि की दशा चल रही हो, वक्री ग्रह उच्च राशि में हो, जी। तो क्या फल होगा। देखो जी, उच्च का है तो 3 गुना उच्च के फल देगा वो। उसका तो काम ही है, रिजल्ट तो दे रहा है, उसको 3 गुना देना है। अब आपने तो उच्च कर दिया, तो उच्च के गुना उच्च के ले लो रिजल्ट उससे 3। बीमारी भी देगा तो बहुत बढ़िया देगा फिर। इसलिए हमें वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा संभल के काम करना होता है, संभलना चाहिए। अगर वक्री ग्रह है, कुंडली के अंदर में ग्रह वक्री है, उसी की दशा चल रही हो, और वर्तमान में गोचर में भी अगर वो वक्री है, तो काम उसका हो जाएगा। आप प्रिडिक्शन करोगे, आंसर यस हो जाएगा, वो होकर रहेगा। लेकिन अगर कुंडली में वक्री है और वर्तमान में वो वक्री नहीं है, तो आपने उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर का आंसर नहीं देना। अगर उसका आंसर ना आ रहा हो, अगर आपने बोल दिया, तो फिर वो जिंदगी भर ना ही रहेगा, फिर नहीं होएगा वो।
तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। वक्री ग्रह देखो कितने सर हमारे। अगर उल्टा हुआ, सर अगर उल्टा हुआ तो जैसे कि अगर आप उल्टा ग्रह ले लो, नॉर्मल है। मतलब कुंडली में वक्री नहीं है, वर्तमान में वक्री है तो भी ध्यान रखो। कुंडली में वक्री है, वर्तमान में नहीं है तो भी ध्यान रखो। दोनों सिचुएशन में ये वीजा वीज ले लो चाहे, लेकिन ध्यान रखना, वक्री ग्रह है कुंडली में, वर्तमान में वक्री है तो काम हो जाएगा। वक्री ग्रह कुंडली में है, वर्तमान में नहीं है, आपने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, आपने बोलना कुछ टाइम रुक जा भाई तब बात करेंगे। और दूसरा देखो, वक्री ग्रह की जब जब दशा आएगी वो किसी भी भाव में बैठा हो पैसा जरूर देगा। आप उससे जुड़ा हुआ स्टोन पहन लो या कोई उससे जुड़ी हुई वस्तु अपने शरीर पे धारण कर लो, आपको पैसा जरूर देगा, देगा ही देगा। वक्री ग्रह का यही काम है, जब उसने फल 3 गुना देने हैं तो बहुत वो क्या काम करेगा, पैसा देगा ही देगा। आप अपनी कुंडली के अंदर में सर रेट्रो सर रेट्रो प्लैनेट अगर 6 8 12 में है तो भी जेमस्टोन पहन सकते हैं क्या? बिल्कुल आप पहन सकते हो। देखो कोई भी जो जेमस्टोन की जो हिस्ट्री है उसको समझने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन जब ग्रह की बात हो, दशा की बात हो, आपने टेम्परेरी फेज के लिए जो पहनना होता है ना, उसमें आपको रिजल्ट, भले ही आप उसमें स्टोन ना पहनो, आप उससे जुड़ा हुआ कोई रंग का धागा ही पहन लो या कोई जड़ी बूटी रख लो, रिजल्ट सबने काम वही करने हैं, वो पैसा देगा दे देगा। कौन सा भाव ऐसा है जो आपको लगता हो कि पैसा नहीं देता? सारे भाव पैसा देते हैं। हर किसी का अपना अपना नेचर अलग है कि भाई मेरे को पहले घर में खुद कमाया, दूसरा रेगुलर बोलेगा, तीसरा कमीशन बोलेगा, चौथा घर से बोलेगा, पांच शेयर से बोलेगा, छठा बोलेगा लोन से भी कर लो, सातवां बोलेगा पार्टनर के साथ कर लो, आठवां बोलेगा छुपे हुए घर से कर लो, नौ बोलेगा धर्म से कर लो, 10वें बोलेगा काम से कर लो, 11 बोलेगा कि भाई आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करो उससे कर लो, 12 बोलेगा वास्तु कर लो उससे कर लो। कौन सा घर है जो बोलेगा कि पैसा नहीं दूंगा? भाई मैं सारे घर पैसा पैसे के लिए बोलते हैं। तो इसलिए आपने क्या समझना है, वक्री ग्रह की दशा आई वो पैसा देगा ही देगा, काम भी हो सकता है काम भी बहुत कर दे, क्योंकि 3 गुना देखो वो पावरफुल है वो। हो सकता है कि आप जो काम करते हो 3 गुना ज्यादा काम आ जाए और आप प्रेशर में आ जाओ भाई बहुत काम आ गया। तो वक्री ग्रह का ये सीन होता है। और सर वक्री भी और मतलब वर्गोत्तम भी हो तो? देखो मैंने कहा मैं D1 की बात कर रहा हूं, जिस दिन D1। D9 पे जाएंगे अच्छा। और किसी भी बात जाएंगे तब बात करेंगे। D1 ठीक है चार्ट से सर। अलग नहीं। ठीक है। ठीक है। सर आपका कहने का मतलब है कि अगर कुंडली में एक ग्रह वक्री बैठा है हाँ। और उसके बाद उसी ग्रह की दशा आ जाए, हाँ। अब वो दशा में वक्री हो या डायरेक्ट हो, हम्म। कोई बात नहीं, हम्म। लेकिन क्योंकि वो कुंडली में वक्री बैठा हुआ है नहीं, दशा तो में तो तीन वक्री गुना होगा, ज्यादा। ट्रांजिट में वो डायरेक्ट हो या वक्री हो आप ये बोलो। हाँ, हाँ। ट्रांजिट में डायरेक्ट हो या वक्री हो, डज नॉट मैटर, बिकॉज वो कुंडली में हाँ। वक्री बैठा है। हाँ। इसलिए वो तीन गुना हमारे को या तो ज्यादा पैसा या ज्यादा काम अकॉर्डिंगली हाँ वैसे करेगा ही वो करेगा। संभावनाओं बनाएगा, हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपने ठीक है। प्रिडिक्शन करते समय ध्यान देना है, किसी के लिए प्रिडिक्शन अगर उसकी कुंडली में यही कंडीशन हो, वक्री हो और प्रेजेंट में ट्रांजिट में डायरेक्ट हो, तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं देना, जी आपने जी दे जी, दिया। मतलब वो काम से। हाँ। बिल्कुल, अगर किसी का शादी का प्रश्न आया, आपने उसका बोला कि भाई शादी का, मेरी शादी नहीं हो रही, और आपने उसकी प्रश्न कुंडली लगाई या उसकी कुंडली देखी, उसके अंदर में देखा वक्री ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन डायरेक्ट तो अभी ट्रांजिट के अंदर में वक्री है नहीं वो, और ऐसे में आपने बोला भी अभी तेरी शादी का योग नहीं बन रहा, तो उसकी जिंदगी गुजर जाएगी, शादी का योग नहीं बनेगा। मतलब हमारा कहाँ कहाँ जो होता है उस टाइम पे फिर हाँ वो उस टाइम पे बिल्कुल, परमानेंट उस टाइम पे हो जाएगा। तटस्थ है। अच्छा, बिल्कुल। ओके। ठीक है। और सर पॉजिटिव दे दिया कि हो जाएगा तो फिर होगा ही होगा। अगर वक्री है और डायरेक्ट मतलब प्रेजेंट में वक्री है तो काम हो जाएगा। नहीं, अगर मान लो कहीं एक जगह वक्री है और हमने वैसे ही कह दिया कि ये काम हो जाएगा, तो फिर काम होगा ही होगा इसका मतलब तो। देखो ऐसे काम के लिए मैंने बोला दोनों जगह वक्री होना बहुत जरूरी है, कुंडली में भी वक्री हो या कुंडली में डायरेक्ट होगा और वर्तमान में भी डायरेक्ट होगा तो काम होगा। हम तो बात वक्री ही कर रहे हैं कि भाई ग्रह अपना 3 गुना पावर से चल रहा है, वो उल्टा चले जैसे मर्जी चले लेकिन 3 गुना पावर के साथ चल रहा है, और गोचर में भी ट्रांजिट में भी वो 3 गुना पावर के साथ चल रहा है, तो वो आपके काम को बनाने के सारे आसार बिल्कुल पूरे पूरे करेगा वो। जहां डायरेक्ट हो गया तो दोनों में से एक जगह, वहां पर आपने ध्यान रखना है। तो कोई भी कुंडली देखो हमेशा ध्यान रखो वक्री ग्रह की दशा चल रही हो, वक्री से कोई संबंध तो नहीं बन रहा। और एक देख लो और ध्यान आ गया, किसी की प्रश्न कुंडली अगर बनाओ और उसने सवाल पूछा हो कि भाई मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा,
वहां पर अगर वक्री ग्रह कोई हो, उसका 8th हाउस से संबंध बन रहा हो, तो वो काम उस समय नहीं होगा, उसका काम में अड़चन आ जाएगी। और लगन को और देख लेगा तो बिल्कुल ही काम नहीं होगा। तो इसलिए ये जो वक्री ग्रह की बात है ना, इसको हमेशा चाहे प्रश्न कुंडली पे लगाओ या जन्म कुंडली पे लगाओ, हमेशा ध्यान रखना। सर एक बार यही वाला रिपीट कर दो, बात यही वाला। कौन सा वाला? अष्टम ग्रह में अगर ये प्रश्न कुंडली लगाने के बाद अगर 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 अष्टम हो प्रश्न तो। कुंडली आपने लगाई है, वक्री ग्रह का संबंध अगर अष्टम भाव से बन रहा हो, कोई काम के लिए अगर किसी ने सवाल पूछा है और आपने कुंडली बनाई, देखा वक्री ग्रह का अष्टम भाव से संबंध बन रहा हो, तो वो काम उस समय नहीं होगा। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? रुकावट है, गहरा कुआ है, गड्ढा है, वहां पर वक्री ग्रह कह रहा है भाई 3 गुना पावर से मैं तो करने नहीं दूंगा, इस गड्ढे में जाएगा। ठीक है। सर अगर अगर वक्री ग्रह है हम्म। और मान लीजिए जैसे कि उसकी दृष्टि अगर पड़ रही है, मान लीजिए बच्चे वाले घर में या शादी वाले घर में, तो भी क्या उसकी दृष्टि को भी बुरी माना जाएगा? नहीं, देखो बात वो नहीं है, मैंने सिर्फ अष्टम को बोला क्योंकि अष्टम हमारा दुख है। अष्टम हमारा दुख है, अच्छा। हमारे मन पे दुख पड़ता है। 6 8 12 की बात बात करें तो छठा भाव जैसे जानी मानी बीमारी है, तो 8वां गुप्त बीमारियां हैं, 12वां अस्पताल है। तो दुख ज्यादा, यानी जिस बीमारी का पता ही नहीं, वो दुख हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, दर्द हो जा रहा है, तो वो हमें परेशान करेगा ना। इसलिए वक्री ग्रह का 8वें संबंध बने उस समय काम नहीं करना, ये आपने ध्यान दें। ठीक है। अब देखो, हमारे पास में ग्रह बच गए 7 जो वक्री होते हैं। तो सबसे पहले समझो, जिसका शनि वक्री होगा उसके सर पे जिंदगी भर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी, हमेशा रहेगी। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मना करने लगेगा तो उसके जीवन में संकट आएंगे ही आएंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि घर का इतना काम करते हैं, हो सकता है उनकी कुंडली में जो शनि जो वक्री हो, घर में यानी कि सबकी जिम्मेदारी जैसे एक तरीके से उसी पे होगी। हो सकता है कि भाई किसी का कोई हेल्थ इशू भी चल रहा हो, क्योंकि शनि वक्री है, घर में काम लगे जा रहा है, कोई ना कोई किए जा रहा है, जिम्मेदारी बहुत है। आपने देखा होगा कुछ घरों के अंदर में जो फीमेल्स होती हैं, कुछ बहुत काम करती हैं, कुछ करती नहीं है, कुछ तो बहुत ही काम करती हैं, पूरे दिन भर लगी रहेंगी, पूरा जीवन भर लगी रहेंगी, कोई ना कोई बीमारी भी चलती रहेगी। हो सकता है कि भाई ये भी हो गया हो। कोमल जी ने बोला है ट्रू, थैंक यू। अब अगर गुरु वक्री हो तो क्या होगा? पहली बात तो भाई, जिसका गुरु वक्री हो, आपको कभी मौका लगे किसी का पता हो गुरु वक्री हो, आप उसके बाद बैठ के कोई बात करके देखो, वो आप हमेशा उसकी बात में कुछ नया ही जानोगे। वक्री ग्रह के पास में ना बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। गुरु वैसे ही ज्ञान का कारक है, जहां वक्री ग्रह ने 3 गुना पावर बढ़ा दी, उसके तो ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई कि आप सोचते रह जाओगे कि ये उसने कहां से बोल दिया, कहां से कर दिया। मेरा गुरु वक्री है, मेरे को तो पता नहीं भाई लोग क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। मेरी क्लास में मैंने बहुत हद में टाइम स्पेंड किया है। भाई ये तीन गुना होगा, नॉलेज जिसका है ना, गुरु तीन। बकरी है भाई वो पढ़ाना तो बिल्कुल पढ़ाए, जरूर पढ़ाए, उसको तो पढ़ाना चाहिए। उसके बाद ज्ञान इतना है, कम ही नहीं होगा। कोई मेरे से 2 बात जान भी जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे ज्ञान का सागर कोई खाली थोड़ी हो जाएगा, मेरे पास 2 और जुड़ जाएंगे तो नहीं। और मैं समझूंगा आप लोगों से बात करते करते आपने कुछ बात की, दिमाग फटाफट दिमाग में आई, प्रोसेस कर ली मैंने, हाँ अब ये बात है, अब अगली बार बताऊंगा। क्यों मंजू जी? तभी आप क्लास में मॉनिटर भी थे। है ना, इसलिए जिसका भी गुरु बकरी हो उसको तो अपना ज्ञान बांटना है, ये रेमेडी के तौर पे बता रहा हूं मैं। साथ में जैसे शनि में उसको जिम्मेदारी निभानी ही निभानी है, तो गुरु बिल्कुल सर। उसके पास ज्ञान बहुत है, तो उसको ज्ञान बांटना ही बांटना है। वो ये सोचे कि मैं अपना ज्ञान अपने पास रख लूं, किसी को ना बताऊं, ये उसका विनाश का कारक है। पता नहीं आप कितने चाह मेरे के लोगों भी नहीं का। रख सकते जी। सर गुरु बकरी में। गुरु गुरु बकरी में जिसका आप बकरी हो। चाह कर भी नहीं रख सकते। हाँ दोबारा बताइए। बकरी होने पर। हाँ हाँ। अगर गुरु आपका बकरी है तो सर आप चाह कर भी अपना ज्ञान अपने पास तक सीमित नहीं रख सकते। हाँ नहीं रख सकते, आपको आपको देना ही है। अगर जहां आपने उसको लिमिट कर दिया, स्टोर कर दिया, भाई फिर तो वो आपका, आप अगले जन्म में ज्ञान लेकर जा ही नहीं पाओ। ठीक है। सर मेरे चलो। उच्च हाँ। है और क्या? तो मेरे सर तो गुरु मैं अच्छा है। सर
और हाँ हाँ। उच्च का होने के साथ में वर्गोत्तम भी है और छठे भाव में देखो है। मैं महाराज, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ प्रभु, मेरे को वर्गोत्तम से कोई लेना देना नहीं है। आपने कुंडली देखनी है, D1 देखो, बस सीधी बात। डी D1 में देखो। डी सर हाँ बताइए पवन जी। सर अगर अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो तो हाँ लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने की भावना लगी रहेगी ना। बिल्कुल लगी रहेगी, बिल्कुल लगी रहेगी। क्यों, ज्ञान आएगा कैसे? सीखोगे नहीं तो ज्ञान कैसे आएगा? ठीक है, आपने थैंक यू। कोई अगर कितनी मोटी किताब पढ़ लो, आप लोगों के अनुभव पढ़ो, मान लो आपने एक्सपीरियंस पढ़े लोगों के, वो एक्सपीरियंस आपके किस काम के? आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब तक जैसे स्विमिंग है, आपने मान लो स्विमिंग की बहुत सारी किताबें पढ़ ली, स्विमिंग कैसे करनी है, और एक दिन आपको बोट में ले गए समुद्र में छोड़ दिया, तो आप क्या तैर लोगे? नहीं तैर पाओगे ना, क्योंकि आपके पास अपना अनुभव ही नहीं है। किताबें पढ़ के अनुभव नहीं आएगा, उन किताबों को पढ़ के आपने जब प्रोसेस कर दिया उसको, तब देखो आपको कितना अनुभव आएगा। तभी तो वक्री गुरु वाले के साथ में बात करने में मजा आता है, सुन के ही मजा आएगा उसको। अगर रेट्रो बुध का बता दीजिए। जी सचदेवा जी, कुछ कह रहे हो? रेट्रो बुध, रेट्रो शुक्र। अरे आने तो दो, अभी तो गुरु ही बोला है मैंने। अगर हाँ जी चलो। रेट्रो गुरु, हाँ रेट्रो गुरु। अगर और शनि रेट्रो हाँ हाँ, दोनों साथ में बैठे हों तो दोनों को जोड़ दो। तो दूसरे भाव में मैंने भाव की कोई बात नहीं सेट। करी। अच्छा ओके, दोनों को जोड़ दे, जोड़ चलिए दो, फिर क्या रिजल्ट होगा? तो है ना, समझ गए? जोड़ देना। नहीं तो और क्या रिजल्ट जोड़ने पर रहेंगे रिजल्ट बताइए। रिजल्ट क्या आएगा सर? सर जोड़ दो, हाँ जैसे रिजल्ट शनि क्या है? बकरी है भाई, जिम्मेदारी से काम करेगा, ज्ञान भी बहुत है, तो एक काम कर, पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले। मेरे जैसा तो सोच लेगा, थोड़ा जोड़ लेगा। पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ले भाई, जिम्मेदारी भी नहीं, वहां पढ़ा भी, ज्ञान भी दे, फ्री में पढ़ा चाहे। ये शनि आपके का ऊपर में है गोचर, ना, आपका माइंड कैसे प्रोसेस करेगा। हाँ मनीषा जी कुछ कह रहे हो? शनि का गोचर जैसे 12th हाउस में, आई मीन 12वीं राशि में, मीन में चल रहा है। हाँ तो अभी उस मानते हैं भाई, सबके में तो कुछ नहीं होने वाला है कि किसी ग्रह के ऊपर उसका गोचर है, बट ठीक है। सामने वाले भाव में बैठे हैं, देन सामने वाले भाव में मैंने दृष्टि की बात नहीं प्लान करी, मैंने दृष्टि की बात नहीं करी। मैंने फाइन। बोला कि ग्रह के ऊपर जब आए, दृष्टि की बात नहीं करी। हाँ वो तो मुझे पता है, दैट्स व्हाई आई हम्म। आस्क्ड। इसलिए दृष्टि की बात अभी नहीं, जब दृष्टि की बात करेंगे तब करेंगे, क्योंकि देखो मैं बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझ लें। जब इन चीजों को क्लब करके आगे काम करने की बात होगी तब करेंगे उसको, ठीक है? अब अगला सुनो आप, क्योंकि टाइम 5 मिनट रह गए हैं। मैं नहीं चाहता कि ये चार पांच जो प्लान रह गए हैं वो छूट जाए। थैंक यू मनीषा जी, थम्स अप दिया आपने। अब शुक्र जिसका बकरी होगा वो क्या होगा? पहली बात देखो, शुक्र जिसका बकरी होगा वो अपने पार्टनर पे चिल्लाता होगा। उसका तो काम है कि उसको चिल्लाना ही होगा, वो चिल्लाएगा जरूर, बिना चिल्लाए अपने पार्टनर पे रहेगा ही नहीं, उसको चिल्लाना ही होगा। जिनका शुक्र बकरी होता है, हो सकता है वो आपस में लोग साथ में ना रहते हो, अलग अलग रहते हो। हो सकता है कि कोई पुराना प्यार मिल जाए। जिनका शुक्र बकरी होता है, हो सकता है कि उनको गजल भी बहुत पसंद हो। जिसका शुक्र बकरी होगा ना, वो शायर की तरह भी बात करेगा, शायरी भी कर सकता है। गजल तो चलो उसको पसंद है ही। अलग अलग रहते हो मतलब कि स्पाउस के साथ, मतलब क्या डिवोर्स हो जाएगा, क्या होगा? क्या होगा? जैसे अलग अलग रहने की बात कही आपने, अगर हाँ सिंगल अगर वकील हो गया तो हाँ। क्या मतलब उनकी मैरिज लाइफ ठीक नहीं चलती? देखो मैंने ये बात नहीं करी, मैं सिंपली कोई भाव की बात नहीं कर रहा, मैंने ग्रह वक्री होगा तो उसका नेचर क्या है, मैंने उसकी बात करी है। नहीं, आप आपने कहा उसको ना भाव से अलग मत अलग जोड़ो, रहे। आप भाव से मत जोड़ो भी उसको। सर नहीं नहीं, अलग भाव अलग नहीं, अलग क्या हाँ है? बताओ क्या, जो बात क्या अलग चीज अलग है? रहने की जो बात बताई। अलग अलग, हाँ अलग मतलब रहने अलग की जो अलग बात। मतलब उनके बीच में डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है भाई, जैसे पार्टनर चिल्लाएगा तो क्या करेगा अगला, अपना अगला कर ये होगा कि भाई टेंशन थोड़ी हो जाएगी, या ये हो जाएगा भाई मेरे को डिसरिस्पेक्ट करता है बंदा, या वो सोचता है कि डिसरिस्पेक्ट मुझे करता है या करती है, तो क्या होगा भाई? आप अलग रहना शुरू कर दोगे, या बात करना कम कर दोगे, घर में ही आप अलग अलग हो जाओगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे ना। शुक्र भोग विलास का, शादी का कारक है, इसलिए। और मैंने बोला है कुंडली में तीसरे घर में कोई अगर वक्री ग्रह बैठा हो तो शादी डिले है। एक से ज्यादा ग्रह हो जाएंगे वक्री तो भी डिले है, डिले भी हो जाएगा।
है ना। चलो एक से अच्छा, ज्यादा अलग और अलग देखो, घर देखो नहीं, अब सुन लो मेरी बात, 2 मिनट रह गए हैं। अब हमारे शुक्र भी हो गया है, गुरु भी हो गया है, अब हमारा रह गया है सिर्फ बुध, क्योंकि हमारे इस कुंडली के अंदर में चंद्रमा और सूर्य तो वक्री होते नहीं। तो अब बुध सुन लो आप, फिर उसके बाद कोई बात होगी तो हम फिर कभी कर लेंगे, टाइम हो जाएगा। बुध जब भी किसी का वक्री होगा कुंडली में, उस बंदे को ओवर थिंकिंग की आदत हो जाएगी। उसका कुंडली में बुध जब जब वक्री होगा, उसका बिजनेस ही तब तब चलेगा। और 35 साल की एज के बाद तो उसको भूलने की बीमारी भी ऐसी हो जाएगी कि ये हो सकता है यार मैंने कहाँ रख दिया। क्योंकि बुध वाणी का भी कारक है, तो मुंह से जो बात निकल गई वो निकल गई, वो सच हो गई फिर। तो बुध जिसका वक्री हो, ध्यान रखना। अब लास्ट रह गया कुछ, आपने कुछ डाउट होंगे बाद में कर लेंगे, वो टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, मंगल की बात करते हैं कि जिसका मंगल वक्री होगा, बंदा या तो बहुत शांत दिखेगा या ज्वालामुखी जैसा बोलेगा, तो बहुत बोलेगा, जबरदस्त बोलेगा कि आपके पास उसके सवालों के, उनके शब्दों के जवाब नहीं होंगे, नहीं तो चुप रहेगा। ये है काम मंगल का। कि दुख है जो अंदर ही अंदर रहेगा, कि बोलेगा तो बहुत बोलेगा, नहीं तो चाप, नहीं तो बिल्कुल चुपचाप रहेगा। तो वक्री ग्रह के बारे में हमने थोड़ी सी कहानी समझी कि वक्री ग्रह बाली जैसा होता है, वक्री ग्रह कितना पावरफुल होता है। और शनि, गुरु, शुक्र, बुध और मंगल, ये 5 ग्रह हैं जो वक्री है अगर कुंडली में, तो हमें क्या रिजल्ट मिले। ये सिंपल बात है, जो है जो प्रिडिक्शन में काम आती है कि हमारा नेचर कैसा है। जैसे मेरा गुरु वक्री है, मेरे से कोई बात करेगा तो बोलेगा कि हाँ यार नॉलेज तो रखता है भाई तू। और एक देख लो, अगर किसी का गुरु वक्री हो, तीसरे घर में बैठा हुआ हो, तो घर के आसपास स्कूल जरूर होगा, जरूर होगा। एक बार बुध का मेडिकल, रिपीट कर देंगे। हाँ जी। एक बार मरकरी का रिपीट कर देंगे। मरकरी है कि अगर मरकरी अगर रेट्रो है तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी, उसका बिजनेस भी तभी चलेगा जब वक्री होगा। और 35 की एज के बाद में तो उसको थोड़ा थोड़ा भूलने की आदत लग जाएगी।